जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा है, शब्द विचार के बारे में चैप्टर चल रहा है। क्या चीज़? शब्द विचार के बारे में। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, वो क्या क्या कर चुके हैं? जैसे कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, है ना? क्या चीज़? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। फिर क्या पढ़े थे? उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द। फिर व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर शब्द। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, अर्थ के आधार पर शब्द। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक होगा? 13वां टॉपिक होगा। तो इससे पहले रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द पढ़े थे हम लोग, विकारी, अविकारी या अव्ययतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण क्रिया, ये सब के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, है ना? तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। फिर जो हमारा पहला प्रकार था, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, संकर शब्द, है ना? तो इसके बारे में भी कंप्लीट हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। वीडियो जो है हमारा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा रूढ़, योग रूढ़, है ना? यौगिक शब्द, ये सब किसमें आते थे? उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, है ना? कितने प्रकार? 8 प्रकार। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म या समूहोच्चारित शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझेंगे और कौन-कौन से परीक्षा में महत्वपूर्ण है आने के लिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया गया है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, है ना? तो जैसे अगर 8 प्रकार नहीं दिया गया है ना, तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार मानना है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता होगा उसको सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक कहने का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक। तो निरर्थक के बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना? तो सार्थक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि जो भी शब्द सार्थक होता है वो क्या होते हैं? हमारे सार्थक होते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? सार्थक में। लेकिन यहाँ पे जैसे 8 प्रकार दिया गया है ना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, समूहोच्चारित, शब्द युक्त समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और सब समूह, ये सब दिया गया है। अगर एग्जाम में 8 प्रकार पूछता है तो 8 मारना है, टिक। अगर 8 नहीं दिया है, 2 दिया गया है, तब वहाँ पे आपको 2 टिक मारना है। जैसे पूछ देगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या मारना है? 2 टिक मारना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे 8 प्रकार जो होता है हमारा, कौन-कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समूहोच्चारित शब्द, शब्द समूह के वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और सब समूह, समूहवाची शब्द, है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकार्थी शब्द। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया हमारा पहला टॉपिक है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो एक वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना? वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जिनका विघटन मतलब जिनको तोड़ने से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे दिन, तो इनका क्या होता है? हमारा एकार्थी शब्द होते हैं। अगर इनको विघटन कर दें, तोड़ दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दी, धन, न, तो कोई अर्थ थोड़ी निकलेगा दी का, उन का। तो ये सब किस में आएंगे? एकार्थी में आएंगे। जैसे धूप, लड़का, नदी, आकाश, गाय, स्त्री, रोटी, दीपक, लड़की, पुस्तक, ये सब किस में आएंगे? एकार्थी में आएंगे, है ना? तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रकार आ जाता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? मतलब कि अनेक अर्थ निकलता होगा, कोई शब्द होगा और उसका अनेक अर्थ निकलता होगा, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना? तो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे भी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, जैसे कि अज। तो अज का अर्थ क्या-क्या निकलता है? बकरा निकलता है, जीव होता है, ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, महेश होता है, कामदेव होता है, दशरथ के पिता का नाम भी है अज। तो अज का अर्थ क्या निकलता है? बकरा, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव, दशरथ के पिता का नाम। तो ये सब अज के अर्थ निकलते हैं। किसके अर्थ निकलते हैं? अज के अर्थ। लेकिन बकरा का अर्थ अज नहीं होगा, ये याद रखें। जीव का अर्थ अज नहीं होगा, जबकि अज का अर्थ जीव हो सकता है। अज का अर्थ बकरा होगा, लेकिन जीव का अर्थ अज नहीं होगा, ब्रह्मा का अर्थ अज नहीं होगा, विष्णु का अर्थ अज नहीं होगा, ऐसे करके नहीं होगा। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है ना? तो इसी प्रकार से हमारा आगे है अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? भाग्य, गोद,
दृश्य, गिनती के अंक, देह, चिन्ह, स्थान, है ना। ये सब क्या आते हैं, हमारे अंक के अर्थ निकलते हैं। लेकिन भाग्य का अर्थ अंक नहीं होगा, लेकिन अंक का अर्थ भाग्य हो सकता है ना। इस प्रकार से हमारा होगा। अतिथि, तो अतिथि का अर्थ क्या होता है, साधु, मेहमान, कुश के बेटे का नाम, यात्री, यज्ञ में शामिल लाने वाला क्या होता है, सॉरी, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये सब क्या होते हैं, अतिथि होते हैं, है ना। कुश के बेटे का नाम भी अतिथि, साधु, मेहमान, ये सब क्या होते हैं, अतिथि के अर्थ होते हैं। उसी प्रकार से अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता, इच्छा, आशा, है ना। तो इच्छा का अर्थ अपेक्षा नहीं हो सकता है, आवश्यकता का अर्थ अपेक्षा नहीं हो सकता है, आशा का अर्थ अपेक्षा नहीं हो सकता है, लेकिन अपेक्षा का अर्थ आवश्यकता, इच्छा, आशा हो सकता है ना। अमृत, अमृत का अर्थ दूध, पारा, जल, स्वर्ण, स्वर्ण, है ना, घृत इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, हमारे अमृत के अर्थ निकलते हैं। अनंत के अर्थ निकलते हैं शेषनाग, विष्णु, आकाश। इसी प्रकार से आगे है अर्क, अर्क, अर्क का अर्थ सूर्य, चमक, चिंगारी, अग्नि, आग, रविवार, इंद्र, विष्णु, स्फटिक, ये सब किस में आते हैं, अर्क के अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से अरुण का अर्थ क्या होता है, सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल, ये सब किसके अर्थ निकलते हैं, अरुण के। पर्यायवाची शब्द अलग होता है मेरे प्यारे साथियों, ये भी याद रखिएगा। ये ये सब क्या निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं, मतलब कि अर्थ प्रकट कर रहा है। अरुण का अर्थ क्या क्या हो सकता है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए। अधर, अधर का अर्थ क्या होता है, होंठ, शून्य, नीचा, माध्य। इसी प्रकार से गुरु का अर्थ क्या होता है, बड़ा, शिक्षक, श्रेष्ठ, बृहस्पति, दो मात्रा वाला चिन्ह भी क्या होता है, हमारा गुरु होता है। लघु गुरु वहाँ लगाते हैं ना, उसका भी। तो गुरु का अर्थ ये सब हो सकते हैं, भी याद रखिए। गुण, गुण का अर्थ क्या होता है, स्वभाव, कौशल, विशेषता, रस्सी, प्रत्यंचा, धनुष की रस्सी होता है प्रत्यंचा, है ना। तो ये सब किसके के अर्थ प्रकट कर रहा है, गुण के अर्थ का प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जगत दिया गया है, तो जगत का यहाँ पे क्या होता है, पूरा तो होने पर कुएं का मुंडेरा होता है। यहाँ पे जैसे एक कुआं है हमारा, एक कुआं है हमारा बीच में, और ये सब क्या है, जो बगल बगल में है, साइड साइड में क्या है, कुएं का मुंडेरा। तो जगत का मतलब भी याद रखिएगा। यहाँ पे अवधि और अवधि, तो अवधि का मतलब, छोटा धी का मतलब समय, और बड़ा धी का मतलब भाषा होता है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। जगत, तो जगत का अर्थ क्या होता है, पनघट, शंकर, वायु, संसार। तो ये यहाँ पे हलंत के साथ त लगा है, मतलब कि पनघट, शंकर, कर, वायु, संसार, टेक, सहारा, ये सब किसके अर्थ होते हैं, जगत के। और बड़ा मतलब त जिसमें हलंत के साथ नहीं लगा है, उसका अर्थ क्या होता है, कुएं का मुंडेरा, है ना। इसी प्रकार से घना, तो घना का अर्थ क्या होता है, मोटा दाना, कपूर, बादल, हथौड़ा, सघन। घी का अर्थ क्या होता है, पुत्री, बुद्धि, मुनावृत्ति, ज्ञान, ये सब किसके अर्थ होते हैं, घी के। गो का अर्थ क्या होता है, आँख, इंद्रियां, गाय, बाण, माता, सूर्य, स्वर्ग, बैल, सरस्वती, सरस्वती, भूमि, ये सब किसके अर्थ हैं, गो के अर्थ हैं, है ना। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा गया था हमारा, इनमें जैसे इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएसजी पुलिस में 2012 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है। तो बकरा भी होता है अज का अर्थ, दशरथ के पिता भी होते हैं, अज का अर्थ निकलता है, और ब्रह्मा भी होता है, अज का अर्थ, है ना। तो व्यवधान नहीं होता है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे द्विज का अभिप्राय नहीं है, द्विज का किससे अभिप्राय नहीं है, चंद्र से नहीं है, अर्क से नहीं है, पक्षी से नहीं है, या ब्रह्मांड से नहीं है। तो किससे नहीं है, अर्क से नहीं है ना। तो द्विज का अर्थ चंद्र, पक्षी, ब्रह्मांड ये सब निकलते हैं, लेकिन अर्क नहीं निकलता है। तो एसएसजी व्यापम MFA एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। और आगे हमारा तीसरा प्रकार है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। जैसे पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय या समान अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आप लोग अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो भी होगा उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया हूँ इस शब्द जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्त्री, स्त्री का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, औरत, अबला, नारी, कलत्र, अंगना, गृहिणी, कामिनी, कांता, तीय, त्रिया, जोरु, दारा, भामा, भमिनी, रमा, रमणी, ललना, मानवी,
वामा, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? स्त्री के। पत्नी के पर्यायवाची शब्द अर्धांगिनी, लुगाई, अंकसायनी, गोद में सोने वाली, उत्तमार्धा, कांता, गृहपत्नी, गोहिनी, धरणी, भार्या, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है पति, पति मतलब कांता, आदमी, धनिक, दूल्हा, धनी, पिय, पिया, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, पुरुष, प्राणधार, सैया, साई, सैया, सहचर, घरवाला, भातार भी होता है ना। तो पति के सब अर्थ होते हैं। हवा, हवा का अर्थ पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सॉरी, अर्थ बोल रहा हूँ, पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, समीर, पवन, वयार, पवन, मरुत, पात, पातास, वायु, स्पंदन, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? हवा के। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे दिया गया है पहाड़, आंख, आकाश, आशीर्वाद, ये सब के भी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहाड़ का अग, अचल, अद्रि, नग, भूधर, भूधर्व, गिरी। इसी प्रकार से आंख का अक्षी, चक्षु, नेत्र, लोचन, चश्म और नयन, नयन, लोचन, दृग, नजर इत्यादि, ये सब किसके हैं? आंख के। आकाश का शून्य, नभ, अर्व, अंबर, नाक, गगन, व्योम, फलक, खगोल, दयु, अनंत, तारापथ, ये सब किसके हैं? आकाश के, है ना। इसी प्रकार से आशीर्वाद, प्रसाद, वरदान, दुआ, कृपा, संरक्षण, स्वास्तिवाच्य, आशिष्य, संप्रसाद, है ना। ये सब संप्रसाद है। तो ये सब किसके हैं? आशीर्वाद के हैं पर्यायवाची शब्द। ईश्वर्य का हो गया आपका खार, वैमनस्य, जयस, आठ, खुन्नस, जलन, हाड़, किन्ना, स्पर्धा, असूया, वैर, ये सब किसके हैं? हमारे ईर्ष्या के, ईर्ष्या के, है ना। इसी प्रकार से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का नवमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल, खगोल, सौरमंडल, ये सब किसके हैं? अंतरिक्ष के। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द होता है उन्नति, चरम, उत्तमता, यौवन, तरुणाई। सूर्य का होता है रवि, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, मार्तंड, सूरज, ये सब किसके होते हैं? सूर्य के। सूर्य का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कामदेव, किरण, किनारा, विक्रम, ये सब भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। कामदेव का अनंग, काम, इसी प्रकार से किरण का अंशु, केतु, और भी दिया गया है। किनारा का तट, कुल, वीर, बेला तट, है ना। विक्रम का शूरता, वीरता, बहादुरी, पराक्रम, साहस, ये सब भी दिया गया है यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा आगे है चौथा प्रकार है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैं इंपोर्टेंट लिया हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, इसी प्रकार से अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का कीर्तहन हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा, है ना। उपचय का अपचय हो जाएगा, दाता का सुम हो जाएगा, इसी प्रकार से राजा का रंक हो जाएगा, है ना। रंक नहीं होने पर क्या होगा? भिखारी होगा। इसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अवकाश का अनवकाश नहीं होने पर क्या होगा? व्यवस्था होगा, है ना। अंत का बही हो जाएगा, अंतर्गत का बहिर्गत हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी दिया गया है, जैसे कि अतल का वितल, प्राचीन का अर्वाचीन, अति का अल्प, अधुनातन का पुरातन। इसी प्रकार से महंत का मेहमान का मेजबान, उपमेय का अनुपमेय, संधि का विच्छेद और समास का व्यास। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो कि विलोम शब्द में दिया गया था, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हमारा पांचवा प्रकार है शब्द युग भिन्नार्थक या समोच्चारित शब्द। तो शब्द युग में भिन्नार्थक या समोच्चारित शब्द क्या होते हैं? तो देखते हैं। जैसे वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, शब्द युग में भिन्नार्थक या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग बोलेंगे ना, उसका उच्चारण करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो क्या होगा? हमारा बोलने में तो समान अर्थ टाइप के लगेंगे,
उच्चारण में समान प्रतीत होंगे, लेकिन उनका अर्थ जो होता है ना वो अलग होता है। अर्थ क्या होता है उनका अलग होता है, लेकिन बोलने पर वो समान प्रतीत होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे शब्दयुग भिन्नार्थक शब्द शब्द होते हैं ना। जैसे अनल का आग, अनिल का हवा। तो अनल और अनिल एक टाइप के उच्चारण हो रहा है ना इन लोग का, लेकिन इन लोग का दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होता है। अनल का आग और अनिल का हवा। इसी प्रकार से अजर का जो पुराना ना हो, अजीर का आंगन, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, उच्चारण में तो समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। जैसे कपी का घिरनी, छोटा वाला पी कपी का बंदर, है ना। इसी प्रकार से कपीस, तो कपीस का भूरा या बादामी होता है। इसी प्रकार से बड़ा वाला पीक मतलब कपीस का मतलब हनुमान जी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुल दिया गया है, कुल का वंश होता है, और एक कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है ना। इसी प्रकार से कोष का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, कोष मतलब खजाना होता है, और एक कोष का अर्थ क्या होता है, शब्द संग्रह होता है ना। इसी प्रकार से दिया, दिया का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे एक कोष और दिया गया है, जैसे यहाँ पे दूरी दिया गया है ना। इसी प्रकार से दिया का अर्थ क्या होता है हमारा, दीवा या देना होता है। इसी प्रकार से एक और दिया है जो बड़ा दी है, उसका अर्थ क्या होता है, दीप होता है। ये 2002 सीजीपीएससी में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था लगभग। एक और दिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे छोटा दी दिया गया है, यहाँ पे दिया तो रस्सी पिघला हुआ, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। द्रव का अर्थ होता है यहाँ पे पदार्थ, सॉरी यहाँ पे द्रव का अर्थ, द्रव का यहाँ पे द्रव्य का अर्थ पदार्थ या घन होता है, जबकि द्रव का अर्थ पिघला हुआ या रस होता है ना। यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया था, दीप, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जैसे एग्जाम में पूछा गया था कपीस, और कपीस का उचित अर्थ युग्म कौन सा है इसमें से, 2011 में पूछा गया था। तो साथियों यहाँ पे जैसे 2011 में पूछा गया था कि कपीस और कपीस का उचित अर्थ युग्म कौन सा है, तो जैसे आप लोग पढ़े रहते तो भूरा और वानर राज है कि हनुमत है कि वानेन्द्र है कि सुग्रीम है कि हनुमान है कि चंचल और कपीश्वर है, तो आप लोग किसको टिक मारते, ए को टिक मारते, क्योंकि एक कपीस का अर्थ भूरा होता है और एक कपीस का अर्थ वानर राज होता है ना। तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम पूछा गया था सीजीपीएससी 2012 प्री में पूछा गया था कि विलक्षण और विचक्षण में शब्द में के अर्थ हैं, जैसे कि विशेष और बुरा है कि भिन्न है कि ज्ञानी है ना। इसी प्रकार से सजनता है कि विधि विविधता है, विचार विलासी है कि विचरण करने वाला है, या ई में है विचित्र है कि दक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अवधि और अवधि में कौन का अर्थ कौन है, सही अर्थ। तो जैसे कि समय है और भाषा है, बी में है पल और भाषा, सी में है गति और वेग, और घड़ी और भाषा, कौन सा इसमें सही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, समय और भाषा। तो अवधि और छोटा वाला धी का अर्थ क्या होता है, समय, और बड़ा वाला धी का मतलब भाषा, है ना। जैसे ब्रज भाषा अवधि में लिखा गया है, ये सब क्या होते हैं हमारे अवधि में। अवधि मतलब भाषा होता है, और अवधि मतलब समय भी होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसी प्रकार से हमारा 6वां प्रकार है शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों मिलकर एक समूह का बोध कराएं और उस शब्द समूह को एक शब्द के द्वारा अर्थबोध कराना हो, तो शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, खाद्य। जो खाने योग्य हो क्या कहते हैं, खाद्य। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। तो इस टाइप के इसमें आते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं लिख लिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा 7वां प्रकार है समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। क्या, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पे अच्छा से नहीं आया है पीडीएफ में, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा। तो समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, हमारा 7वां प्रकार है। तो जैसे कि वे शब्द जो एक ही जाति होने के कारण समान प्रतीत होते हैं, इनका जाति एक होता है लेकिन क्या होते हैं, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो क्या चीज कहलाएंगे हमारे
समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे, है ना। तो इनका जाति क्या होता है, एक होता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र दोनों का जाति एक है ना, क्या है इन लोग का सॉरी, दोनों समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका इनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये एक ही जाति के हैं, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र माने कि वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं जैसे भाला, और वे शस्त्र मतलब वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं जैसे बंदूक। तो क्या में आएंगे हमारे, अस्त्र शस्त्र दोनों क्या है, हथियार ही हैं। तो ये दोनों क्या है, एक ही जाति में आ रहे हैं, लेकिन क्या अर्थ अलग अलग हो रहा है ना। इसी प्रकार से आधि व्याधि, आधि का अर्थ क्या होता है, मानसिक पीड़ा, कष्ट, और व्याधि का मतलब शारीरिक पीड़ा। तो एक मानसिक पीड़ा और एक शारीरिक पीड़ा, ये दोनों जाति एक ही है इन लोग का, पीड़ा देने का, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें आदि आदि नहीं आएगा, क्योंकि एक इसमें आएगा हमारा, दोनों युग्म शब्द में आएंगे। किस में आएंगे, युग्म शब्द में। आदि का अंत प्रारंभ और आदि का अर्थ व्यस्त होता है ना। तो एक इसमें नहीं आएंगे समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द में। एक इसमें आएंगे शब्द युग में आएंगे, समानोच्चारित शब्द युग में, है ना। तो आगे हमारा आपत्ति और विपत्ति। तो आपत्ति का मतलब अचानक आया संकट, और विपत्ति का मतलब भारी संकट या प्राकृतिक आपदा, मतलब तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या होते हैं, विपत्ति होते हैं। इसी प्रकार से आवश्यक, आवश्यक और अनिवार्य दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे कि जरूरी मतलब कि आपका आना आवश्यक है, नहीं भी आए तो चल सकता है आपके बिना काम, है ना। तो क्या होता है हमारा, आवश्यक होता है। अनिवार्य मतलब जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, उनको आना अनिवार्य है, वो क्या होता है, अनिवार्य में आता है। इसी प्रकार से किराया और भाड़ा। तो किराया क्या होता है, किराया किसका लगता है, मकान का लगता है, दुकान का लगता है। जबकि भाड़ा किसका लगता है, परिवहन के बदले, जैसे बस, ऑटो, ट्रेन, ये सब का किसका, इन सब का क्या लगता है, भाड़ा लगता है। इसी प्रकार से कंगाल, कंगाल अत्यधिक गरीब, जिसको भोजन की कमी हो, उसको क्या कहते हैं, कंगाल। और दीन का मतलब गरीबी के कारण दया का पात्र हो, जो दया का पात्र हो उसे क्या कहते हैं, दीन। और अत्यधिक गरीब को क्या कहते हैं, कंगाल कहते हैं, जो जिसके यहाँ भोजन की कमी हो। और शोक का मतलब क्या होता है, किसी की मृत्यु होने पर क्या होता है वहाँ पे शोक, लेकिन दुख मतलब शारीरिक रूप से कष्ट होता है ना। इसी प्रकार से आदि किसको कहते हैं और इत्यादि किसको कहते हैं। तो आदि मतलब कि दो उदाहरणों के बाद हम लोग आदि के चिन्ह लगाते हैं, आदि हेतु, है ना, दो उदाहरणों हेतु आदि। और इत्यादि मतलब दो से अधिक उदाहरण जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे इत्यादि का वो लगाएंगे, है ना, इत्यादि लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। द्वेष और इस ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, द्वेष मतलब अपने शत्रु के प्रति विरोध भाव प्रकट करना, अपने शत्रु मतलब शत्रु के प्रति क्या करना, विरोध भाव प्रकट करना। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, किसी के आगे बढ़ने पर उससे होने वाली जलन जो होती है हमारा क्या होता है, ईर्ष्या होता है। इसी प्रकार से चतुर, चतुर मतलब अच्छा कार्य में निपुण हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर। और चालाक मतलब बुरे कार्य में निपुण हो, है ना। यहाँ दोनों दिया गया है। जैसे प्रतियोगिता, निबंध और स्पर्धा मतलब कि प्रतियोगिता मतलब समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, समान जैसे कोई लक्ष्य है हमको उसको प्राप्त करना है, उसमें हम लोग हिस्सा लिए हैं और प्रतियोगिता कर रहे हैं, है ना। और निबंध क्या होता है, जो कि जिसमें किसी प्रकार का बंधन न हो, अपना विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हो, क्या होता है हमारा निबंध। और स्पर्धा का मतलब विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की जो होती है हमारा, जो जैसे स्पर्धा होता है ना, हम लोग विकास में हम लोग अपना कार्य एकदम अच्छा से कर रहे हैं, हम लोग घर का विकास कर रहे हैं कि हम आपसे आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है हमारा स्पर्धा होता है। पूजा अर्चना आराधना, पूजा अर्चना आराधना आरती, ये सब के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे कि पूजा क्या होता है, बिना किसी सामग्री के हाथ जोड़कर भगवान को याद करना, मतलब बिना किसी सामग्री के सिंपल रूप से आप लोग भगवान को हाथ जोड़कर जोड़कर जो भी मांगेंगे वो क्या होता है हमारा पूजा में आएगा। जबकि अर्चना में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ भगवान को याद करना क्या होता है हमारा अर्चना। और आराधना क्या होता है, किसी विशिष्ट आराध्य को नाम मतलब मानकर याद करना, किसी विशिष्ट आराध्य को, जो भी आपका जो भी भगवान होंगे, श्री राम होंगे, हनुमान जी होंगे, उसको उनको मानकर क्या करना है, याद करना, वो क्या होता है हमारा आराधना। जबकि आरती क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सामग्री के साथ आरती के साथ गाते बजाते हुए भगवान को याद करना क्या होता है, आरती होता है। आरती दिखाना, दीपक दिखाना, सब क्या होता है, गाते बजाते हुए आरती होता है। जबकि प्यार यहाँ पे दिया गया है, प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य। जैसे प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है, पेन, बुक, क्रिकेट, साइकिल, किसी से भी हो सकता है। लेकिन प्रेम विषमलिंगी के प्रति होता है, और स्नेह बड़ों का छोटों के प्रति स्निग्ध भाव। जबकि वात्सल्य माता पिता का अपने संतान के प्रति स्निग्ध भाव होता है ना।
उपहार और भेंट में क्या फ़र्क है? जैसे कि उपहार किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा सामान्य व्यक्ति को उपहार देते हैं। जैसे कि आपको नेता मंत्री ने कुछ भी दिया तो क्या होगा? उपहार होगा। लेकिन भेंट क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के द्वारा किसी खास व्यक्ति को भेंट दिया जाता है। जैसे कि आपने किसी नेता मंत्री को कुछ भी दिया तो वो क्या कहलाएगा? भेंट होगा। जैसे चादर दे दिया, शॉल दे दिया, कंबल दे दिया, है ना? कुछ भी दे दिया तो क्या कहलाएगा वो? भेंट कहलाएगा। अपने से बड़े व्यक्ति को। इसी प्रकार से समूहवाची शब्द, तो समूहवाची शब्द जो होते हैं प्यारे साथियों, यह हमारा लास्ट प्रकार है और 8वां प्रकार है। जैसे कि वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। समूहवाची शब्द को 2 भागों में बाँट दिया गया है, जैसे कि व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह। तो व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे व्यक्तियों का समूह दिया गया है। जैसे साफ-साफ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप हमारे भाषा को ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको, है ना? जैसे कि व्यक्तियों का समूह सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, जन, गण, वर्ग, लोग, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तियों के समूह में। लेकिन वस्तुओं का समूह जो होता है गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, ये सब किस में आते हैं? वस्तुओं के समूह में। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट दिया गया है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ध्वन्यार्थक शब्द, तो ध्वन्यार्थक शब्द जैसे पशु, पक्षी, जड़ पदार्थ, ये सब का ध्वनि क्या-क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी ध्वनि के अर्थ के बोध कराते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। इसे 3 भागों में बाँटा जा सकता है, जैसे कि पशुओं की बोलियाँ, पक्षियों की बोलियाँ और जड़ पदार्थों की बोलियाँ। तो पशुओं की बोलियाँ में कौन-कौन से आएँगे? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पशुओं की बोलियाँ में, जैसे दहाड़ना, शेर, कौन दहाड़ता है? शेर। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। चीता क्या करता है? गुर्राना। बकरी क्या करता है? मिमियाना। ऊँट क्या करता है? बलबलाना। इसी प्रकार से कुत्ता क्या करता है? भौंकना। और गाय क्या करता है? रंभाना। और रेंकना, ढेंचू कौन करता है? गाधा। और रोंकना, भैंस, है ना? इसी प्रकार से पशु और भी दिया गया है, बिल्ली मियाऊँ मियाऊँ, खिर्र खिर्र बंदर, हुआ हुआ गिद्दड़ या सियार, डकारना सांड या बैल, है ना? तो इस प्रकार से इसको भी याद रखिएगा। पक्षी की बोलियों में पक्षी की ध्वनियों में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मोर, म्यों म्यों, टें टें तोता, गुटुर गुं तोता, कबूतर, ची ची चिड़िया, पीऊँ पीऊँ पपीहा, कू कोयल, कुकना, है ना? काँव काँव कौवा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अच्छा इम्पोर्टेंट है। जड़ पदार्थ जैसे कि टिक टिक घड़ी करता है, छुक छुक रेलगाड़ी, खट खट कौन करता है? दरवाजा, टन टन घंटी या घंटा, है ना? खन खन चूड़ियाँ, छल छलाना पानी और साए साए हवा और गरजना बादल। तो ये हमारा 8वां प्रकार जो था ये भी कंप्लीट हुआ और अर्थ के आधार पर जो हमारा जो शब्द विचार था आज के बाद कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी लिंग वचन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही कम टाइम में बता रहा हूँ कि आप लोग को पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ये हमारा 13वां लेक्चर था और 4-5 और वीडियो आएँगे, इससे आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मैं पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से अगर मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको हिंदी ग्रामर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने नोट्स के माध्यम से पूरा पढ़ाया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।